तो गाइस कैसे हो, सब बढ़िया। देखो गाइस, आज का वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर है। उसका मतलब उसके क्रिएटर्स के ऊपर है जो उसको मिसयूज कर रहे हैं, और उसको मिसयूज करके हमारे लोगों को कैसे चूतिया बनाया जा रहा है उसके ऊपर है। और ये वीडियो बनाया गया है आयन बॉल्स करके एक चैनल है, उन्होंने बनाया है और उनका वीडियो हम देखेंगे आज, और भाई समझेंगे कि भाई क्या चालू है क्या नहीं। ठीक है, चलो। अगर तुम्हें लगता है इंस्टाग्राम सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप है जिसपे लोग सिर्फ चैटिंग और सोशलाइज करने आते हैं, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इंस्टाग्राम आज के टाइम पे सिर्फ एक हेट स्पीच, रेसिज्म, क्रिंज कंटेंट और कॉर्न ऐप ही बनकर रह चुका है, क्योंकि यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हेट स्पीच और न्यूडिटी से ही अपने व्यूज छापते हैं। आज के टाइम फेमस होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ऑनलाइन गुंडा बन के लोगों और अंडरएज लड़कों को मारना है, गालियां देनी है, गधे की टट्टी खानी है, नाले का पानी पीना है, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता तो कपड़े निकाल के सिर्फ रील्स बनानी है। क्योंकि अगर तुम्हें किसी भी देश को बर्बाद करना है तो वहां की यंग जनरेशन में न्यूडिटी और वल्गैरिटी फैला दो। सलाउद्दीन अय्यूबी का ये कोट हमारी देश की करंट सिचुएशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमारे देश का खतरा चुनौतियों से नहीं, इन चूतियों से। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप ने हमारे देश को पूरा बर्बाद कर दिया है, और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं, वीडियो के एंड में इसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं जिसके लिए इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा फेमस है, जो कि है न्यूडिटी और वल्गर कल्चर। मतलब अब तो ये कंफर्म हो चुका है, इंस्टाग्राम को बनाया इसी मोटिव से गया है कि जेनजी का कॉर्न हब बन सके। मतलब जिन लोगों को आलस आता है वीपीएन लगा के डॉक्यूमेंट्री देखने में, उन लोगों के लिए इंस्टाग्राम एक परफेक्ट प्लेस बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। यहाँ पे लिटरली कॉर्न के कट सीन्स विद लिंक आपको डीएम में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम फीमेल क्रिएटर्स भी अपने व्यूज सिर्फ वल्गर डांस से ही छापती हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ठरकी लड़कों की लस्ट को कैसे कैपिटलाइज करना है। एक तरफ यही क्रिएटर्स ज्ञान देती हैं कि लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए, जो कि सुनने में काफी सेंसिबल बात लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कुछ ऐसे कंटेंट डालती हैं। आज मैंने 2 लाल अंगूर लेकर उनका रस निकाल दिया। अब कुछ ऐसा दिखता है। लाल अंगूर मुझे काफी पसंद है। यह मीठा, खट्टा और लाल है। टेस्ट लाल है भाई। अब इससे सुनो। ये बात तो साफ पता चलती है कि इन लड़कियों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई इनको ऑब्जेक्टिफाई करे या ना करे, बस उस ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए पैसा और फेम चाहिए। मतलब फ्री ऑब्जेक्टिफिकेशन गलत बात है, लेकिन अगर उस चीज का पैसा मिल रहा है तो सही है। और अगर खुद को ऑब्जेक्टिफाई और सेमी न्यूड डांस करके भी व्यूज नहीं आ रहे तो भक्ति का टीका लगा के वल्गर डांस कर लो, उससे तो मिलियन व्यूज कंफर्म। और इन्हीं गिनी चुनी फीमेल क्रिएटर्स की वजह से जो अच्छा कंटेंट भी डालती हैं उनको लोग गालियां देते हैं। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता कि ये लोग सिर्फ वल्गैरिटी के नाम पे व्यूज छाप रहे हैं। काफी केसेस में तो ये लोग इतने ज्यादा डेस्परेट होते हैं कि ये अपने एमएमएस खुद ही लीक करा देते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्रिएटर्स के नाम शामिल हैं, लेकिन मैं इनको यहाँ पे प्रमोट नहीं करने वाला, तो इसलिए इनका देखो गाइस, आप लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि हमेशा इंस्टाग्राम में गर्ल्स को ही क्यों ब्लेम किया जाता है। आपके सामने ही है ब्रो, और आपको ये सब देखना चाहिए। जनरेशन को खराब करने के पीछे इनका ही हाथ है। देखो ये जो ब्लर जो आपको दिख रहा है, क्यों ब्लर किया गया है देखो भाई, फिर समझेगा आपको। का नाम और चेहरा कुछ नहीं दिखाने वाला। और अब तो ये एमएमएस इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है कि सब लोगों ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है, इसलिए सारे क्रिएटर्स ने मिलकर भी इसका एक अलग ट्रेंड निकाल दिया है, गेट रेडी विद मी। जी हाँ, इस ट्रेंड में आपने कौन से कलर की चड्डी, जूते, शर्ट, पैंट पहनी है, ये सब आपको दिखाना होता है। और इस भ्रम में मत जीना कि ये ट्रेंड सिर्फ लड़कियां कर रही हैं, लड़के भी बराबर की टक्कर दे रहे हैं। और इन्हीं सारे ट्रेंड्स की वजह से 5 साल से 12 साल की बच्चियां तक भी इंस्पायर हो रही हैं। देखो भाई, हमारा जनरेशन है। इनके डांस से, इनके कपड़े से अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट अब तुम लोग खुद सोचो, हम सब एज अ सोसाइटी कितना ज्यादा गिर चुके हैं कि 5 साल की बच्चों का भी ब्रेन वॉश हो रहा है और कोई कुछ नहीं बोल रहा, ना इसके पेरेंट्स, ना स्कूल अथॉरिटी, ना इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और ना ही सोसाइटी। अब ऐसे वल्गर आइटम सॉन्ग पे एक छोटी सी बच्ची का डांस करना भी हम लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया है। तो इसी वजह से ना जाने कितनी सारी अंडरएज लड़कियां इंस्टाग्राम पे आके ऐसे ही वल्गर कंटेंट बनाती हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इन्हीं छोटी छोटी बच्चों के कमेंट्स में लोग क्या लिख रहे हैं, यंगर द सोल, टाइटर द होल, एनीथिंग आफ्टर 12 इज लंच, इफ शी इज 9 शी इज माइन, और ऐसे घटिया कमेंट्स जो यहाँ बोले भी नहीं जा सकते। मतलब आज के टाइम पे हर किसी को कमेंट्स में आके डैंग बनना है कि हम तो डार्क ह्यूमर वाले हैं भाई। और इंस्टाग्राम का डार्क ह्यूमर कैसा होता है तुम खुद ही देख लो। मेरे पेट में कल रात से बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुझे अरे यार, कांग्रेचुलेशन देते हुए इरिटेटिंग कहा लड़की कि है मैं माँ बन गई हूँ। मतलब आप खुद सोचिए, सिर्फ डार्क ह्यूमर के नाम पे हर चीज को धड़ल्ले से प्रमोट किया जा रहा है, और काफी लोग इससे इंस्पायर भी हो रहे हैं। और तुम सबको लग रहा होगा कि सिर्फ वीडियोस ही तो बना रहे हैं, कौन सा सब लोग कोठे पे चले जा रहे हैं। तो इंस्टाग्राम आज के टाइम पे सिर्फ डिजिटल कोठा नहीं बल्कि असली कोठा भी बन चुका है। यहाँ पे काफी आसानी से आपको कमेंट्स में पेटीएम गर्ल्स मिल जाएंगी, जिन्होंने लिटरली अपने रेट्स के डेक कार्ड बना रखे हैं, न्यूड पिक के अलग चार्ज, वीडियो कॉल के अलग चार्ज, और अगर आप डिजिटली सेटिस्फाइड नहीं है तो रेड लाइट एरिया के फुल फ्लेज्ड व्लॉग्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पे लोग लोकेशन, रेट्स और कॉल डिटेल्स सब शेयर करते हैं।
आपको बस कॉल करके बुकिंग करनी है। मतलब आपको सारी सर्विसेज ऑल इन वन इंस्टाग्राम पे ही मिल जाएंगी। और जो लोग ये सर्विसेज लेते भी हैं उनके साथ बहुत बड़े बड़े स्कैम होते हैं। उनके पैसे छीन लिए जाते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है और कभी कभी उनको मार भी दिया जाता है। और ये सब जानते हुए बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि हम तो बर्बाद होने आए हैं, कर दो हमें बर्बाद। और इसी घटिया इंस्टाग्राम कल्चर ने लोगों का माइंडसेट इतना ज्यादा चीप कर दिया है कि कुछ चंद व्यूज के लिए माँ बेटे और भाई बहन के रिश्ते को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया है। क्योंकि जब से इंस्टाग्राम पे संतूर मॉमी वाला ट्रेंड आया है तब से लिटरली कुछ संतूर मॉमी प्रमोट कर रही हैं। अब ये बात चाहे जितनी बुरी लगे, लेकिन इन क्रिएटर्स को भी पता है कि ये क्या दिखाना चाहती हैं और लोग इन्हें क्यों देख रहे हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि ऐसे घटिया कल्चर की वजह से कितने डायर कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। क्योंकि इसी इंस्टाग्राम कल्चर की वजह से मार्केट में नए टर्म्स आ रहे हैं, जैसे हाई बॉडी काउंट, सिचुएशनशिप, ओपन रिलेशनशिप। मतलब हमारी ही जनरेशन में हमें जनरेशनल गैप देखने को मिल रहा है। आज के टाइम पे आपका IQ लो हो तो चलेगा, लेकिन अगर आपका बॉडी काउंट लो हो गया तो आपको चूतिया मान लिया जाएगा। वर्जिन होना आज के टाइम पे एक लूजर की निशानी है। इसलिए नई जनरेशन ने हाई बॉडी काउंट कल्चर को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। मतलब इनको फ्रीडम के नाम पे सिर्फ पार्टी करनी है और नशे में आके सिर्फ बॉडी काउंट बढ़ाना है। अब इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट शादियों पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो प्रूवन है। क्योंकि जिन लोगों के बॉडी काउंट ज्यादा होते हैं उनके डिवोर्स के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो किसी एक पार्टनर के साथ टिक नहीं पाते और जिंदगी भर के लिए डोरा दी एक्सप्लोरर बन के रह जाते हैं। अपने ही पेरेंट्स की इज्जत ना करना आज के टाइम पे इंस्टाग्राम का एक कूल ट्रेंड बन चुका है। ये देखो जी, ये हाथ भी उठा रही है साथ साथ। ये देखो अपने बाप को कह रही है साला। ये देखो जी, ये लैंग्वेज है इसकी, ये इसको सिखाया जा रहा है और ये कर रही है। और ये सब हुआ किस रीजन की वजह से? क्योंकि हमने वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया है। क्योंकि जहां पे एक टाइम ऐसा भी था कि किसी के कपड़े उतारने पे महाभारत हो जाती थी, लेकिन अब तो आप किसी को कपड़े पहनने के लिए बोल दीजिए तो उस पे महाभारत हो जाती है। अब इस टाइम पे बहुत सारे लोगों की फीड में ब्रेस्ट फीडिंग वीडियोस आ रही होंगी, वो भी अनसेंसर्ड। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इन लोगों ने फ्री रेपर्स का एक ट्रेंड चलाया था, जिससे ये ब्रेस्ट फीडिंग वीडियोस को भी प्रमोट कर सके बिना किसी गाइडलाइन स्ट्राइक के, क्योंकि इनको अपना मकसद भी तो पूरा करना है। अब काफी लिबरल्स आके बोलेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, तो उसको दिखाने में दिक्कत क्या है? तो ऐसे तो हगना भी एक नेचुरल प्रोसेस है, उसकी वीडियो बना के क्यों नहीं डालते? जरूरी नहीं है कि हर नेचुरल प्रोसेस को पब्लिकली दिखाएं, कुछ चीजें प्राइवेट में अच्छी लगती हैं। और इन्हीं सब इंस्टाग्राम कल्चर की वजह से नई जनरेशन के जो लड़के हैं वो डेटिंग से बहुत दूर भाग रहे हैं, क्योंकि वो डेली इसी ऐप पे रियलिटी देख रहे हैं। और डेटिंग तो दूर की बात है, जेंजी लड़के कॉन्वर्सेशन भी नहीं इनिशिएट कर रहे हैं किसी लड़की से। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ नई जनरेशन की लड़कियां सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्टिव है, वहीं दूसरी तरफ लड़के बहुत कम एक्टिव है। अब इसका सिर्फ एक ही रीजन है, ओवर एक्सपेक्टेशंस और सिंपिंग। क्योंकि जहां पे एक एवरेज लड़की को भी इंस्टाग्राम की वजह से एक सेलिब्रिटी जितना अटेंशन मिलता है, देखो हम सील भी उसी से तोड़वाते हैं जो हमें आईफोन के डब्बे की सील तोड़ने देता है। तुम कितनी भी 6 पैक्स बॉडी बना लो, हमारी बॉडी तुम्हारे लैब पे नहीं मर्सिडीज के S क्लास में ही लैंड करे। तुम्हारा पूरा करियर और हमारी बस एक क्लीवेज की पिक। वहीं लड़के काफी लोनली फील करते हैं, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं होता। और इसी वजह से जेंडर डिफरेंस इतना ज्यादा हो चुका है कि लड़कियों को प्रिंस चार्मिंग से नीचे सब चूतिए लगते हैं। How much should a guy earn to date you? Give me 2-3 lakhs. Give me around like 1 year. 1 year per month. It has to be a lot. I mean, we are expensive girls. Just gotta like live up to the expectation. At least 80 to 90. और वहीं लड़कों ने सारी एक्सपेक्टेशंस ही छोड़ दी हैं। अब बात करते हैं कैसे ये वेस्टर्न वायरस हमें इंपैक्ट कर रहा है। आज के टाइम पे इंडिया में भी गे कल्चर को काफी प्रमोट किया जा रहा है। आपको इंस्टाग्राम खोलते ही काफी गे कपल व्लॉग देखने को मिल जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि LGBTQ कम्युनिटी को पूरा बैन कर दो, क्योंकि बिहाइंड द डोर्स आप कुछ भी करें वो आपका बिजनेस है, लेकिन उस चीज को पब्लिकली प्रमोट करने में प्रॉब्लम है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी को अभी तक डेवलप नहीं किया, और ये सब प्रमोट करके एक स्पेसिफिक एजेंडा उनके दिमाग में पुश किया जा रहा है, तो वो गलत है। ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी को काफी वीक बना रही है। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। इंस्टाग्राम पे 3 में से एक रील आपको जेंडर वॉर प्रमोट करते हुए दिख जाएगी। मतलब यहाँ के क्रिएटर्स का काम है दोनों जेंडर्स के बीच में लड़ाई करवा के एंगेजमेंट लेना। ये इंस्टाग्राम के फेमिनिस्ट मैन हेटिंग कंटेंट डालने से पीछे कभी नहीं हटती। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आज का लेटेस्ट ट्रेंड, वुमेन इन मेन डोमिनेटेड फील्ड्स, जिसमें काफी क्रिएटर्स हेट और रेज बेट कंटेंट बनाती हैं, जोक के नाम पे सिर्फ लड़कों को शेम करने के लिए। और फिर काफी लड़के भी इससे ट्रिगर होकर कमेंट में गालियां देने शुरू कर देते हैं। मतलब आप ये सोचिए ये सारी क्रिएटर्स किस हद तक हेट फैलाना चाहती हैं कि अगर कोई मेल क्रिएटर कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी का है तो ये ओपनली उसको बोल सकती हैं विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस। Looks really cool. Guess what? He doesn't. But he does look like one thing. Misogynistic potential. और फिर काफी लड़कियां इसी हेट से इंस्पायर होकर अपने एक्स का प्राइवेट पार्ट तक काट देती हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस लड़की को सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि लड़के ने चीट किया था। अब मैं चीटिंग को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एक बार खुद सोचो, जब लड़की चीट करती है और लड़का उस पर एसिड फेंक देता है तो लोग उसे जिंदा जला देते हैं। और अभी एक रिसेंट केस था जिसमें लड़की के ड्रामा फैन थी और उसको पति काला मिल गया, तो उसने अपने पति को ही जिंदा जला के मार दिया। लेकिन यहाँ पे तो सबकी यही सोच है कि अ क्राइम डन बाय अ वुमन इज नॉट अ क्राइम। और फिर इसी हेट और क्राइम का बदला लेने के लिए कुछ लड़कों ने सो कॉल्ड सिग्मा कम्युनिटी भी बना दी, जिसमें फिर वो वुमेन हेटिंग कंटेंट डालते
निकालते हैं और ये साइकिल हमेशा लूप में चलती रहती है, क्योंकि इनके हिसाब से नफरत को नफरत से ही हराया जा सकता है। लेकिन इससे फायदा सिर्फ इन क्रिएटर्स को हो रहा है और नुकसान सिर्फ सोसाइटी को, क्योंकि इंस्टाग्राम की वजह से आज के टाइम पे काफी सारे लड़के लड़कियां एक दूसरे से नफरत करने लग गए। और इसी माइंडसेट के चलते जो ऑडियंस भी है उन्हें सिर्फ क्रिंज इन्फ्लुएंसर्स को देखना और फॉलो करने में ही मजा आता है। आज की जनरेशन ऐसे लोगों को अपना आइडल मानती है जो इंस्टा पे लाइव आके गुंडागर्दी करते हैं, अंडर एज लड़कों को बुली करते हैं, रोड पे किसी को भी उड़ा देते हैं और फिर बिरादरी के नाम पे फेम कमा लेते हैं। और फिर इनको क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं, स्टार की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा ब्रेन रॉट शो बिग बॉस वो भी ऐसे लोगों को इनवाइट करता है। और ऑडियंस भी कितनी बेरोजगार कि उनका अगर सो कॉल्ड आइडल बिग बॉस नहीं जीत पाता तो उसके लिए आंसुओं की नदियां बहा देते हैं। एंड आई प्रॉमिस कि अगर मेरा सगा भाई भी बिग बॉस में आएगा ना, मैं बिग बॉस नहीं देखूंगा, आई प्रॉमिस। बताओ यार, आपने क्यों हरा दिया एक बंदे को? और फिर यही क्रिंज इन्फ्लुएंसर्स लड़की को छेड़ना भी कंटेंट समझते हैं, फिर चाहे वो इंडिया में करे या फॉरेन में। ये बेचारी खटी खटी देखती रहे। आजा आजा बैठ जा। फोटो खिंचवा रही है। और सिविक सेंस के नाम पे प्लेन में लाउडस्पीकर पे गाने बजाएंगे, क्यों? सिर्फ बदमौश बनने के लिए, क्योंकि 15 साल के लॉन्डो में रौला भी तो जमाना है। एल्विस यादव सबसे अच्छा एग्जांपल है आज की ऑडियंस का माइंडसेट जज करने के लिए। आज की ऑडियंस एल्विस जैसे क्रिएटर को अपना आइडल मानते हैं और ये एल्विस कुछ भी कह दे तो इसकी पूरी ऑडियंस कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाती है, फिर चाहे किसी फीमेल क्रिएटर की मॉड फोटोज को ही वायरल करना क्यों ना हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि उस क्रिएटर ने इनके एल्विस बॉय को फ्रेंडली रोस्ट कर दिया। और फिर इन्हें लगता है कि इन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया अपने आइडल का बदला लेकर, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आता कि यही आइडल्स इनका चूतिया काट रहे हैं। तुम इंस्टा खोल लोगे तो वहां पे सिर्फ तुम्हें फेक लाइफस्टाइल ही देखने को मिलेगी। हर क्रिएटर बस ये दिखाना चाहता है कि वो कितना ज्यादा अमीर है और तुम कितने ज्यादा गरीब, और फिर तुम्हारी इसी इनसिक्योरिटी को ये सब लोग मिलकर कैपिटलाइज करते हैं। हर लड़का यही सोचता है कि मैं 25 साल का हो गया और अभी तक मिलियनर ही नहीं बन पाया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो हर 22 का लड़का मिलियनर है, तो मेरी लाइफ एकदम वर्थलेस पीस ऑफ शिट है। लेकिन एक बार खुद सोचो, ये सब इन्फ्लुएंसर जो तुम्हें दिखा रहे हैं कि वो कितने ज्यादा अमीर है, क्या वो सच में है? जी नहीं, इनमें से 99% क्रिएटर फेक है और सिर्फ तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तुम्हें अगर कंपैरिजन ही करना है तो खुद से करो, इन लोगों से क्यों करना है? क्योंकि हर इंसान की लाइफ अलग होती है, तो तुम्हें सिर्फ खुद पे ध्यान देना चाहिए कि अगर तुम आज के टाइम कल से बेटर हो तो यू हैव ऑलरेडी वन, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि तुमने कितना इंप्रूव किया, लेकिन मैक्सिमम टाइम तुम ये सोचते हो कि सामने वाला कितना आगे निकल गया, और उस चक्कर में तुम सिर्फ अपनी मेंटल सैनिटी को ही खराब कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे हर इंसान सिर्फ सुकून चाहता है, तो लाइफ को एंजॉय करना सीखो, कंपीट करना नहीं, क्योंकि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। अब बात करते हैं कैसे इंस्टाग्राम तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता है, क्योंकि जब भी तुम अपना फोन उठाते हो तो विदाउट अ सिंगल थॉट तुम सबसे पहले इंस्टाग्राम ही ओपन करते हो, और रीजन तुम्हें भी नहीं पता, क्योंकि तुम्हें किसी का मैसेज भी नहीं देखना होगा, फिर भी तुम ये इनवॉलंटरी एक्शन लेते हो। मतलब आपके ब्रेन ने सबकॉन्शियसली ये करने का ऑर्डर दिया है, आपने खुद नहीं किया है। अब इसके पीछे काफी अच्छा रीजन है। इंस्टाग्राम हमेशा अपने यूजर को रील टैब पे ले जाने की कोशिश करता है, और फिर इन्फिनिट स्क्रॉलिंग का ऑप्शन देकर वो तुम्हें मजबूर करता है कि तुम उसके प्लेटफॉर्म पे टिके रहो, क्योंकि हर शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम करते ही तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, और इसकी लत सिगरेट से कम नहीं होती। तो जहां तुम आए थे 10 मिनट के लिए अपना इंस्टाग्राम चेक करने के लिए, वहीं अब तुम मजबूरी में 3 घंटा रील स्क्रॉल करते रह जाओगे, और इसकी वजह से तुम्हारे ब्रेन सेल्स इतने ज्यादा फूक चुके हैं कि तुम किसी भी चीज में पेशेंस नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रिटेंशन रेट पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अब तुम ना चाहते हुए भी सिर्फ ब्रेन रॉट कंटेंट को ही कंज्यूम करते हो, और यही ब्रेन रॉट कंटेंट सबसे बड़ा रीजन है कि आज के गानों से आर्ट चली गई है। आर्टिस्ट सिर्फ एक ही लाइन को रिपीट करता रहता है, क्योंकि उससे वो गाना तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, फिर चाहे वो कितना भी क्रिंज क्यों ना हो, और फेमस होने के लिए रील्स में वायरल कर देंगे। और इंस्टाग्राम सिर्फ क्रिंज तक नहीं रुकता, ये अपने यूजर्स की लाइफ को पर्सनली कंट्रोल भी करना चाहता है। इसके लिए 24/7 अपने यूजर्स को ट्रैक करता है, और काफी यूजर्स ने कंप्लेन भी किया है कि इंस्टाग्राम उनकी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को रीड करता है। तो इन्होंने काफी खूबसूरती से लिसनिंग की जगह ट्रैकिंग वर्ड यूज कर दिया, हालांकि दोनों का फंक्शन सेम ही है। और फिर इसी डेटा को यूज करके इंस्टाग्राम तुम्हें ऐड भी शो करता है। तुम्हें क्या खरीदना है ये तुम डिसाइड नहीं करते हो, ये इंस्टाग्राम डिसाइड करता है। फिर तुम्हारा बजट कितना भी कम क्यों ना हो, ये तुम्हें वही एड्स दिखाएगा जब तक तुम उस चीज को खरीद नहीं लेते। और ये तो सिर्फ एक टीजर है। मेटा की नई पॉलिसीज के बाद इंस्टाग्राम पे हेट स्पीच और ज्यादा बढ़ने वाली है, और अभी यूएसए में टिकटॉक भी बैन हो चुका है, तो वहां की ऑडियंस भी इंस्टाग्राम पे आएगी। और बाकी तुम लोग समझदार हो कि इससे क्या होने वाला है। तो अगर इंस्टाग्राम इतनी खराब चीज है तो तुम इसको छोड़ क्यों नहीं सकते हो? तो इसका रीजन है फोमो, और फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब एग्जांपल के तौर पे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में 10 लोग हैं, और उन 10 लोगों के पास इंस्टाग्राम है, तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम नेक्स्ट डे जाओगे और इंस्टाग्राम बनाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें फोमो हो रहा है। तो अब इन सब चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से बहुत कुछ सीख सकती है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 16 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया ही बैन कर दिया है, ताकि वो इन सब चीजों का शिकार ना हो। फिर बारी आती है ऑडियंस, क्योंकि ये सारे कंटेंट कोई खुद की मर्जी से नहीं बनाता, बल्कि ऑडियंस की डिमांड पे बनाए जाते हैं। तो अगर ऑडियंस ही ऐसे कंटेंट से एंगेज करना बंद कर दे तो कोई भी क्रिएटर ऐसे कंटेंट नहीं बनाएगा। तो जो भी हो रहा है उसमें ऑडियंस की भी बहुत बड़ी गलती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे क्रिएटर्स के कमेंट में जाके गालियां दो। बहुत लोग कमेंट में जाके
आर वर्ड और फादरलेस बिहेवियर लिख के चले जाते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन असल में सबसे बड़े बेवकूफ वही होते हैं, क्योंकि वो क्रिएटर चाहती थी कि तुम ट्रिगर होकर उसको गाली दो ताकि उसकी एंगेजमेंट बढ़े। तुम्हें अगर सच में कुछ करना है तो ऐसे क्रिएटर्स को रिपोर्ट मारो और अनइंटरेस्टेड मार्क कर दो, इससे होगा रियल डिफरेंस, क्योंकि उसको स्लट शेम करके तुम उसी का फायदा कर रहे हो। अब इनका क्या है, इनको तो कोई एनआरआई सिंप मिल जाएगा और ये शादी करके सेटल भी हो जाएंगी। तुम बस आर वर्ड तक ही अपनी जिंदगी में रह जाओगे, क्योंकि तुम ऐसे इंसान को अटेंशन दे रहे हो जिसके लिए तुम एग्जिस्ट भी नहीं करते और उसमें तुमको प्राउड फील होता है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं और जितना हो सके उतना इस वीडियो से वैल्यू लो और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके दिखाओ। और इस वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कवर किए, पूरी नई वीडियो बनाई थी क्योंकि ये रिक्रिएशनल वीडियो है, पिछली वाली डिलीट हो चुकी थी। तो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब। तो गाइस आप लोग ये वीडियो देख के समझ गए होंगे कि इंस्टाग्राम क्या है, उसके इन्फ्लुएंसर्स क्या है और उनमें जो भी इन्फ्लुएंसर्स है वो आपको यूज कैसे कर रहे उनके वल्गर कंटेंट को दिखा के, और आपके बच्चे को कैसे बर्बाद कर रहे उनके वल्गर कंटेंट को दिखा के। आपके बच्चों को इतना नुकसान पहुंचा रहे, उनके दिमाग के संतुलन को इतना नुकसान पहुंचा रहे उनके वल्गर कंटेंट को दिखा के। तो आप लोग को अपने बच्चों को संभालना है, अपने आजू बाजू के बच्चों को संभालना है और भाई उनको समझाना है कि भाई ये सब देखे ना देखे वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप लोग समझाओगे उनको। भाई मैं तो हमेशा ये मोटिव रखता हूँ कि भाई लोगों को समझाऊं कि भाई कैसे और क्या है, क्या गलत है, क्या नहीं है। और इंस्टाग्राम सबसे बेकार है भाई, जो आज के जनरेशन को बहुत खराब कर रहा है। आपको देखना है इंस्टाग्राम में तो अच्छे कंटेंट भी देख सकते हो, बट 80 to 90% बच्चे वही कंटेंट देखते हैं जो आप लोगों को इस वीडियो में बताया गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, पीस आउट।